जोहार झारखंड, जय झारखंड, जय हिंद, वंदे मातरम। उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। आपकी कुशलता की कामना करते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, पूरे राज्य की नज़र भी आज डुमरी विधानसभा उपचुनाव के परिणाम पर टिकी है। निश्चय ही परिणाम के लिए अभी आपको शाम तक का इंतजार करना होगा, शाम ढलने तक की प्रतीक्षा करनी होगी। लेकिन मेरा एक संदेश यही रहेगा कि परिणाम में जो भी हो, जो भी डुमरी से प्रत्याशी हैं, सभी झारखंडी प्रत्याशी हैं। और कहीं ना कहीं जो माहौल सोशल मीडिया में क्रिएट होता है, मैं नम्र निवेदन करना चाहूँगा सभी समर्थकों से कि कम आप जो बाहर राज्यों के अभ्यर्थी रहते हैं उनसे सीखिए। आज तक हमने नहीं कभी देखा है कि राजेंद्र बाबू जो स्वर्गीय हो चुके हैं, उनके समर्थकों ने कभी माननीय रविंद्र पांडे जी के लेकर कुछ टीका टिप्पणी किया हो, या फिर माननीय रविंद्र पांडे जी उनके समर्थकों ने कभी स्वर्गीय राजेंद्र बाबू के प्रति कुछ शब्दों का प्रयोग किया हो। क्योंकि दोनों जानते हैं, दोनों इस प्रदेश के नहीं है। इस प्रदेश में जब वो इस प्रदेश के ना होकर इन चीज़ों को समझते हैं, तो हम लोग तो इसी प्रदेश के हैं। जो भी प्रत्याशी उतरे हैं सभी डुमरी और गिरिडीह जिला अपने क्षेत्र से संबंधित हैं। तो जो भी परिणाम आएगा, जनता के जनमत का स्वीकार करें और आपसी टीका टिप्पणी से बेहतर होगा कि विकास के जो कार्य हैं उन पर ध्यान दें। और अपितु हम एक संदेश यह भी देना चाहेंगे, या जिनका भी विजय होता है, जो भी विजयी होते हैं, जो भी दल विजयी होते हैं, जो भी प्रत्याशी विजयी होते हैं, उन्हें एक नैतिक राजनीति का परिचय देते हुए अगर उन्होंने या फिर उनके समर्थकों ने विपक्ष में जो प्रत्याशी हैं उनके प्रति अगर किसी प्रकार की कोई ऐसी अमर्यादित भाषा या टिप्पणी का प्रयोग किया है, तो मुझे लगता है विजयी होने के पश्चात उस पर वे कहीं ना कहीं अगर अपनी ओर से नैतिकता के आधार पर अगर क्षमा याचना कर लेंगे, या फिर उसके प्रति जिन प्रत्याशियों से आप लड़कर चुनाव जीतते हैं उनके प्रति भी अगर थोड़ी सी माने पॉजिटिव होते हुए अगर उनके साथ खड़े होते हैं, या फिर उनसे बधाइयाँ उनसे भी स्वीकार करते हैं, तो मुझे लगता है एक नैतिक राजनीति का उदय होगा। और मेरा मानना है झारखंड में कहीं ना कहीं झारखंडियों के बीच खासकर जिस प्रकार से आलोचनाएं, टीका टिप्पणियां, देखिए आलोचना टीका टिप्पणी अलग विषय है, लेकिन एक विषय ये भी है कि हम लोग अमर्यादित टिका टिप्पणी करने लगते हैं। किसी के सार्वजनिक पटल पर किसी के व्यक्तिगत जीवन को चरितार्थ करने लगते हैं, जो कि कहीं ना कहीं हमारे हिसाब से उचित नहीं लगता है। तो इसीलिए इस बात का ध्यान रखें, और हमारे जितने भी झारखंड चाहे जो भी दल से जुड़े हों, उनके जो भी समर्थक हैं उन्हें कम से कम बाकी समर्थकों से सीखना चाहिए। आज तक देखिए यहाँ हजारीबाग में जयंत सिन्हा, यशवंत सिन्हा, आज तक ने हमको लगता है कि जो भी प्रवासी लोग हैं, मैंने जो हमारे राज्य के नहीं हैं, उन्होंने कभी उनके लिए कोई शब्द नहीं लिखा होगा सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर, ना ही शायद कभी आलोचना की होगी। ये चीज़ें झारखंडियों में कमी रह जाती है। तो इस बात का ध्यान रखें, चाहे कहा कि रामगढ़ का उपचुनाव हो या फिर डुमरी का उपचुनाव हो, दोनों में सोशल मीडिया में इस प्रकार की एक दूसरे पर दोषारोपण किया गया, एक प्रकार से मुझे लगता है कहीं ना कहीं ठीक नहीं हो सकता है, ठीक नहीं कहा जा सकता है। और मैं उम्मीद करता हूं तमाम सभी दलों के समर्थकों से कि शाम ढलने के साथ ही थोड़ा सा नैतिकता का परिचय देंगे, क्योंकि कुछ कुछ शब्दों का जीत के बाद भी या फिर मैंने ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उचित नहीं लगता है। राजेश दा, सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारी ऐसे टीका टिप्पणी या फिर ऐसे जानकारियां प्राप्त होती हैं। लगता क्या ये आपको भी लगता है? अब आप तक अगर जानकारी नहीं पहुंची है तो फिर हम कैसे कह सकते हैं? तो इसलिए अब तमाम डुमरी उपचुनाव पर पूरे राज्य की नज़र निश्चय ही कहीं ना कहीं ये सीट काफ़ी चर्चा का विषय रहा है पूरे राज्य में। और आज जो भी जनता का आशीर्वाद कहिए, जनता का विचार कहिए, जनता का मत कहिए, आज उसका शाम ढलने तक सारी बातें सबके सामने क्लियर हो जाएंगी। तो जो भी परिणाम होगा उसे सभी सहर्ष स्वीकार करते हुए, आपसी भाईचारा सौहार्द को स्थापित करते हुए विकास के कार्यों में ध्यान लगाएं, ना कि आपस में टीका टिप्पणी इत्यादि। तो बाकी विशेष नहीं, डुमरी उपचुनाव के परिणाम को लेकर शुभकामनाएं।
जो भी विजयी होते हैं उनको शुभकामनाएं, जो विजयी नहीं हो पाते हैं उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं सबका रोल है। जब पक्ष विपक्ष मुद्दों पर जीत हार के बाद भी ऊपर उठकर सोचेंगे तभी विकास संभव है। बाकी सबको जोहार।